नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और हर किस्म के दुख दर्द तकलीफ़ात और मसाइब से महफूज रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है और नमाज जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ रबत जोड़ने का और अल्लाह सुब्हानहू ताला से अपनी हाजात पूरी करवाने का, हर ज़रूरत पूरी करवाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, एक बहुत बड़ा सोर्स है। नमाज के जो औक़ात हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला का, इसके बारे में इरशाद है, इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य, कि बेशक नमाज जो है इंसान को हर किस्म की बेहयाई और नाशाइस्ता और बुरी हरकत से रोकती है, मना करती है। और जिस शख्स की नमाज उसको नाशाइस्ता, बुरी हरकत और नाजायज़ ताल्लुकात से और नाजायज़ तरीक़ों से न रोके दोस्तों, तो फिर वो नमाज ही नहीं है। इसलिए आगे ये भी फरमाया कि इन्न सलाता अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज जो है वो मोमिनों पर मुकर्रर वक़्त पर फ़र्ज़ की गई है। दोस्तों, नमाज को पहली फ़ुर्सत में अदा किया जाए। जो ही नमाज का वक़्त होता है बिला किसी देरी के दोस्तों अपनी नमाज को वक़्त पर अदा कीजिए। इसको वक़्त पर अदा करने से एक तो ज़िम्मेदारी कंधों पे बढ़ जाती है और दूसरा दोस्तों वक़्त पे अदा करने की वजह से नुकसान काफ़ी होता है। तो लिहाजा इस नुकसान से बचने के लिए दोस्तों अपनी नमाज को बर वक्त अदा कीजिए और दोस्तों बाजुमात अदा करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद नक़ल किया गया है कि जो शख्स नमाज को क़ज़ा कर दे, गो वो बाद में पढ़ भी ले, फिर भी अपने वक़्त पर न पढ़ने की वजह से एक हक़ब जहन्नुम में जलेगा। दोस्तों, और हक़ब की मिक़दार कितनी होती है? एक हक़ब की मिक़दार 80 बरस की होती है और एक बरस 360 दिन का दोस्तों, और क़यामत का एक दिन जो होगा वो 1000 बरस के बराबर होगा। इस हिसाब से दोस्तों, एक हक़ब की मिक़दार 2,88,00,000 बरस हुई। दोस्तों, बहुत तवील पीरियड है। अगर इतने अरसा बंदा जहन्नुम में रहे, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें सबसे पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह करीम हमें जहन्नुम की आग से दूर फरमाए, जहन्नुम की सज़ा से हमें दूर फरमाए और दूर रखे। बाकी दोस्तों, नमाज को वक़्त पे न पढ़ने की वईद आप लोगों ने सुन ली कि कितना नुकसान है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा के बाद हम लोग अपनी नमाज को बर वक्त अदा करेंगे और खुशू व खुजू के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ और दिल की मोहब्बत के साथ परफॉर्म करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू ताला से अपनी रबत जोड़ने की कोशिश करेंगे कि अपने रब से हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो। और यही एक बहुत बड़ा सोर्स है कि हम इन्हीं नमाज़ों के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू ताला से अपनी हाजात को पूरी करवाएं, अपनी ज़रूरियात को पूरी करवाएं और जो भी हमारी जो बेसिक नीड्स हैं अल्लाह करीम से दुआएं मांगते रहें। दोस्तों, यही बड़ा ज़रिया है। उम्मीद है कि आज की नशिस्त आप लोगों को अच्छी लगी हुई होगी। और दोस्तों, ये जो हदीस है, ये जो वाक़यात हैं, ये सबके साथ शेयर करें, सबको बताएं। इसमें भरपूर अजर है, सबको फ़ायदा है। दोस्तों, ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस नौईद की वीडियोज़ आपको इन टाइम मिलती रहें। और आपकी मुबारक दुआओं में, आपकी बहुत सारी दुआओं में आप लोगों से इजाज़त भी चाहूँगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी।